आज मैं स्कूल से थोड़ा सा लेट हो गया था एंड इसीलिए मैं लेट आया भी हूँ, तो वीडियो बनाने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। मतलब अभी मैंने जस्ट स्कूल से कपड़े चेंज किए हैं, खाना खाया है, तुरंत बैठ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। एंड जिस टी शर्ट में मैंने आज प्लान किया था बनाने का वीडियो, वो अभी सूख रही है, तो मैंने इसी में बनाना प्रेफर कर लिया। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में, कि क्या ओवर थिंकिंग करनी चाहिए एंड अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। देखो, ये वीडियो मैं बहुत बड़ी नहीं बनाने वाला, जस्ट शायद 3 मिनट या 4 मिनट की वीडियो होगी। देखो, ओवर थिंकिंग हमको उस चीज़ की करनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। मान के चलो कल मुझे एग्ज़ाम देना है हिंदी का, एंड अभी मेरे पास कम से कम 6 से 7 घंटे हैं। एंड 6 से 7 घंटे हैं तो मैं अभी पढ़ूंगा। मैं थोड़ा सा थिंक करूंगा कि मैं किस टाइप से पढ़ूँ तो मैं बेटर परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, लाइक अच्छे से पढ़ पाऊंगा एंड सारा चैप्टर्स जितना भी सिलेबस है वो मेरा अच्छे से कवर हो जाए। तो उस चीज़ का मैं थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा एंड फिर मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा एंड कल मैं पेपर दे के आ जाऊंगा, यानी कि ये मेरे कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी स्लीप है वो भी कंट्रोल में है, कि मैं जल्दी सोऊंगा तो मैं जल्दी उठूंगा एंड मेरी नींद कंप्लीट होगी एंड मेरी रिकवरी फास्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मील्स मेरे कंट्रोल में है, कि मैं टाइम पे खाऊंगा तो मेरा जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल रहेगा बॉडी का वो हमेशा कंप्लीट रहेगा। एंड जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसका तुम्हें स्ट्रेस लेना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मान के चलो आज से 2 दिन या फिर 3 दिन बाद, वैसे यहाँ तक कोई वीडियो दिखेगा नहीं एंड मुझे एग्जांपल को सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा है। एक दो एग्जांपल है, जैसे कि तुम्हारे जेनेटिक्स देखो। अगर तुम अगर तुम लाइक हाइट की इनसिक्योरिटी है तुम्हें, एंड तुम्हें लगता है कि यार मेरे को इतना लंबा होना है, लेकिन अगर वो तुम्हारे जेनेटिक्स में नहीं है, ना तुम्हारे हाथ में ना तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम कभी भी इतना लंबे नहीं हो पाओगे। एंड उसका तुम अगर ओवर थिंकिंग करोगे तो तुम्हारे अंदर सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा और कुछ नहीं होने वाला है उससे। इससे बढ़िया होगा कि तुम अपनी लुक्स और बॉडी पे ध्यान दोगे, आया समझ में। तो उस चीज़ों पे ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सामने वाला क्या बोलने वाला है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो इतना स्ट्रेस मत लो कि सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, इसका स्ट्रेस मत लो। तुम अपने एक्शंस पे उस तरह ध्यान दो एंड जो आगे वाले जो तुम्हें देख के सोचेंगे वो तुम्हारे एक्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए तुम ओवर थिंकिंग करोगे तो वो चेंज नहीं होने वाला है। तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है वो तुम्हारे काम पे डिपेंड करता है। अगर तुम आज अच्छे से काम करोगे तो आगे जाके तुम एक काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल इंसान बनोगे। तो यही था बेसिकली, कि ओवर थिंकिंग उस चीज़ की करो जिसकी जो तुम्हारे कंट्रोल में है, ना कि उस चीज़ की जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। अब वो बात करते हैं ओवर थिंकिंग करने की क्यों नहीं चाहिए। देखो, जो जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अगर तुम उसकी ओवर थिंकिंग करोगे तो तुम्हारे बॉडी में सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा। एंड स्ट्रेस तुम्हारे लिए, एक ग्रोइंग टीनेजर के लिए तो और भी बेकार चीज़ है। देखो, स्ट्रेस होने के बाद तुम्हें नींद अच्छी नहीं आती है, ठीक है, तुम्हें अजीब अजीब सपने आएंगे। मैं तुम्हें क्या क्या बता रहा हूँ, क्योंकि 3 4 दिन पहले मेरे को स्ट्रेस था थोड़ा सा किसी एक काम को लेकर, एंड उन दिनों मेरे को नींद अच्छे से नहीं आती थी। अलग अलग कम से कम 22 24 सपने आते थे मुझे, अलग अलग, याद मुझे 3 4 रहते थे, वो भी भयानक भयानक भाई। कहीं मैं गिर रहा हूँ, कहीं भूत आ रहा है, कहीं मैं गायब हूँ, अकेले दुनिया में रहता हूँ। छोड़ो। एंड स्ट्रेस तुम्हारी ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है, तुम्हारे हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करता है एंड बहुत सारी चीज़ें ये इम्बैलेंस कर देता है स्ट्रेस। तो अगर तुम ओवर थिंकिंग करोगे फालतू का तो तुम्हें स्ट्रेस ही आएगा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। एंड अब बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग क्यों करनी चाहिए। देखो, ओवर थिंकिंग उस चीज़ की करनी चाहिए जो तुम्हारे कंट्रोल में है, बट एक लिमिट के साथ, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास 6 घंटे है तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 2 घंटे है तो मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना है, मेरे को सीधा पढ़ना है। जो पढ़ पा रहा हूँ मुझे वो पढ़ना है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, कि मैं किस चीज़ को किस वे में कहना चाह रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग मत करो। सो यही था आज के वीडियो का मेन पर्पज़, यही बताना कि तुम्हें ओवर थिंकिंग करना ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों को लेकर जो तुम्हारे कंट्रोल में बिल्कुल है ही नहीं।